सर ये प्रोजेक्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपके पास कोई भी आइडियाज़ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके। सर हम चलें? हाँ निकलो। जी शर्मा जी, बिल्कुल सर, पेमेंट तो रेडी है। पेमेंट कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। सर कुछ नहीं, सर कुछ नहीं, मैं कह रहा था पेमेंट रेडी है, कल तक आपको मैं पहुंचा दूंगा। जी जी जी, डोंट वरी सर, डोंट वरी, मिलते हैं सर, कल मिलते हैं। हिमांशी शर्मा जी के लिए 4 लाख रुपए रखे थे, कहाँ गए? 4 लाख रुपए? सर गार्ड गया ऑफिस से बाहर, कहीं वो तो नहीं लेके गया? गार्ड? राजा, राजा! जी सर, बुलाया आपने? यहाँ पर शर्मा जी को देने के लिए 4 लाख रुपए रखे थे, कहाँ गए? सर हमें नहीं पता कि वो पैसे कहाँ चले गए, हमने नहीं देखे। तुमने नहीं चुराए तो वो पैसे कहाँ चले गए? बोलो। इस ऑफिस से अभी तुम ही गायब हुए हो और तुम्हारे गायब होते ही यहाँ से 4 लाख रुपए गायब हो गए। जाहिर सी बात है ना कि तुम ही लेकर गए हो। सर माँ कसम खा के कहते हैं हमने कोई पैसे नहीं चुराए। मैडम झूठ बोल रही हैं। देखो राजा, मैं अच्छे से समझता हूँ कि कभी कभी ज़्यादा पैसा देखकर नीयत बदल जाती है। एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो पैसे मुझे लौटा दो, क्योंकि वो पैसे हमें डील में यूज़ करने हैं। और अगर शर्मा जी को वो पैसे एडवांस नहीं गए तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। अगर डील कैंसिल हो गई तो मतलब कंपनी बर्बाद, सारे सड़क पे आ जाएंगे, ना तुम्हारी ना हिमांशी किसी की सैलरी नहीं जा पाएगी। तो राजा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ वो पैसे वापस करो। और कम से कम नहीं तो इस चीज़ का लिहाज कर लो कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें एडवांस पैसे दिए थे गाँव जाने के लिए, तुम्हारी सैलरी भी एडवांस दे दी थी और उसके अलावा और पैसे भी दिए थे ताकि तुम अपने घर परिवार की सेवा कर सको। तो उसका लिहाज करो और यहाँ से चोरी मत करो। मैं तुम्हें अलग से पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन ये पैसे मुझे वापस करो। सर पैसे चुराए नहीं मैंने, मैं कहाँ से पैसे वापस करूंगा? सर आपने मुझे जो पैसे दिए थे वही लेके तो जाता हूँ बस मैं। वही तो सर, इन जैसे लोगों की ना नीयत डगमगा जाती है ऐसे ऐसे जरा से पैसे देखते ही। अरे ये गरीब लोग किसी के भी नहीं होते, बस ये पैसों के सगे होते हैं। इनको जहां से भी पैसा आता दिखता है ना, बस वहीं को अपना रुख मोड़ लेते हैं। इनको जरा शर्म नहीं आई? इतने टाइम से ये इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अरे आज इन्होंने हद पार कर दी, चोरी कर ली, वो भी बॉस के कैबिन में घुसकर। तुम्हें शर्म नहीं आई इतने गिरा हुआ काम करते हुए? बॉस की आंखों के सामने पैसे चुरा कर लेकर गए हो। सर मुझे पक्का पता है कि इसी ने पैसे चुराए हैं। इसके सड़े हुए थैले में पैसे होंगे, आप चेक करवाइए। राजा, मैडम की बात में दम है, तुम अपना बैग चेक करा दो, मैं मान जाऊंगा। अरे हम अपना बैग क्यों चेक कर रहे हैं? इसमें कपड़े लत्ते लेके जा रहे हैं गाँव, हमें पैसे चुराने का कुछ शौक ही नहीं है। सर झूठ बोल रही है कुछ भी। और अगर तुमने चोरी नहीं की है तो फिर तुम घबरा क्यों रहे हो? अपना बैग चेक कराने के लिए मना क्यों कर रहे हो? जो इंसान गलत नहीं होता ना, वो कभी भी घबराता नहीं है। सफाइयां क्यों दे रहे हो वहां खड़े होके? मैंने चोरी नहीं की, मैं तो धड़ल्ले से कह सकती हूँ कि सर मेरा बैग चेक कर लीजिए, मेरे बैग में पैसे नहीं है। तुम घबरा रहे हो, उसका मतलब साफ जाहिर है ना कि तुमने चोरी की है। बैग चेक करवाओ अगर तुम सही हो तो। राजा, तुम मेरे नौकर हो और जो मैं कहूंगा तुम्हें सुनना पड़ेगा। मुझे अभी के अभी तुम्हारे बैग की तलाशी चाहिए। अपना बैग खोलो सारा का सारा। ठीक है सर, अपना बैग हम चेक कराएंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैडम का भी बैग चेक होगा। हम अकेले चोर थोड़ी ना, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, मेरा बैग भी चेक कर लेना, तुम खुद कर लेना अपने हाथों से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम अपना बैग अभी चेक कराओ हमारे सामने, करो चेक। ठीक है सर, हम करवाते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे कपड़े लगते हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए आप। पैसे? पैसे नहीं है? सर ये बैग तो खाली है। खाली होगा ना, हमारे कपड़े हैं इसके अंदर, कुछ है ही नहीं, फालतू का इंजाम लगा रहे हैं। अगर राजा के बैग में पैसे नहीं है हिमांशी, तो फिर पैसे गए कहाँ? तुम तो कह रही थी कि राजा ने चोरी करे होंगे, तो उसने चोरी नहीं करे तो फिर पैसे कहाँ चले गए? सर मैं बताता हूँ पैसे कहाँ पर है। ये मैडम का पर्स है ना, ये देखिए आपके पैसे इसके अंदर है, यही है ना पैसे? ये तो शर्मा जी वाले ही पैसे हैं, सेम ही गट्टी है नोटों की। हिमांशी? सर मुझे नहीं पता मेरे बैग में ये पैसे कहाँ से। अच्छा सर इसीलिए डाले होंगे, पक्का इसने ना अपने बैग से मेरे बैग में डाल दिए होंगे, मुझे पक्का पता है। मुझे चोर साबित करने के लिए इसने ऐसा किया। बकवास मत करो हिमांशी, वो तुम्हारे पर्स में पैसे क्यों डालेगा? पैसे तुम्हारे पर्स में मिले, इसका मतलब तुमने चुराए हैं और तुमने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। मैं सोच भी नहीं सकता था हिमांशी कि मेरे कंपनी की मैनेजर इस तरह की चोरी करेगी। अरे चोरों से भरी हुई है क्या मेरी कंपनी? कभी मेरा शक गार्ड पे जा रहा है, कभी मेरी मैनेजर चोर निकल रही है। चल क्या रहा है इस कंपनी में? ईमानदारी से काम नहीं होता तुम लोगों से। सर ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आएंगे? मैंने खुद डाले थे उसके बैग में। क्या क्या बोला तुमने? तुमने ये पैसे राजा के बैग में डाले थे खुद? समझ गया, मतलब तुमने हमारे कंपनी के गार्ड पर चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश करी और मुझे भी इन्फ्लुएंस करा कि मैं ये बात मानूं।
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ऐसी हरकत करी क्यों तुमने? मैं जानना चाहता हूँ। सर मुझे सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है इस कंपनी में। जो पिछला वाला सिक्योरिटी गार्ड था ना, वो मेरे सारे पर्सनल काम कर देता था। मैं कभी भी उसको बोलूँ मेरी गाड़ी पार्क कर दे, मेरे लिए पानी ले आ, बाहर से मेरे लिए सैंडविच ले आ, बर्गर ले आ, तो कभी मना करता नहीं था मेरे किसी काम के लिए। और ये, इसकी नाक ज्यादा ऊंची है, इसको मैंने पानी क्या लाने को बोल दिया, साफ मना कर दिया इसने मुझे मेरे मुंह पर। बस तभी से ये मुझे ना चुभने लगा। इसलिए मैंने सोचा कि इस कंपनी में इस पर चोरी का इल्जाम लगा के इसे नौकरी से निकलवा दूं, ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल सके। लेकिन इसने सारा प्लान बिगाड़ दिया। मैडम आपके निजी काम के लिए हम नहीं बने सर, हमें यहाँ पर पहरेदारी के पैसे देते हैं और जितना हमें पैसा देते हैं उतना हम काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। आपके नौकर नहीं हैं हम, और फालतू का इंजाम लगा के हमें चोर साबित करनी चली थी। सर हम बताते हैं ये क्या हुआ था। अभी आप जब बात कर रहे थे ना किसी से, आप लैपटॉप में काम कर रहे थे, तभी मैडम ने चालाकी से हमारे बैग में पैसे रख दिया और हमने देख लिया। यही पैसे हमने उल्टा इनके बैग में रख दिया ताकि आपके सामने सच आ सके। अब देख लिए चोर कौन है और सच कौन बोल रहा है। शेम ऑन यू हिमांशी, कंपनी का मैनेजर इतना गिर सकता है? मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हें इस पोस्ट पर मैंने रखा क्यों था? अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए, मेरे काम को मैनेज करने के लिए, और तुम खुद यहां पर सब मिसमैनेज कर रही हो। मतलब इतना बड़ा तुमने खेल रचा इस गार्ड को नौकरी से निकलवाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा पर्सनल काम नहीं कर रहा है। और मैं जानना चाहूंगा तुमसे कि ये तुम्हें किसने गलतफहमी डाल दी तुम्हारे मन में कि कंपनी का गार्ड किसी भी एम्प्लॉय का पर्सनल काम करता है? मैंने आज तक कभी राजा से कोई पर्सनल काम नहीं कराया है। और तुम कौन होती है सोचने वाली कि इस कंपनी का कोई भी गार्ड या पियोन यहाँ पर आएगा तो वो तुम्हारे पर्सनल काम करेगा? होती कौन हो तुम? यहाँ पर मैं लोगों को सैलरी देता हूँ कंपनी की देखभाल करने के लिए, कंपनी की सिक्योरिटी करने के लिए। ये गेट के बाहर धूप में, बारिश में खड़े रहकर कंपनी की सिक्योरिटी करते हैं, उस चीज का मैं पैसा देता हूँ, तुम्हारी नौकरी बजाने के लिए नहीं। अगर तुम्हें इतना शौक था ना अपने पर्सनल नौकर रखने का, तो अपने बाप को जाके बोलती कि तुम्हारे लिए कंपनी खोलता और उसमें तुम बैठती और फिर गार्ड को हायर करती। लेकिन मेरी कंपनी में तुम्हें यह करने का कोई हक नहीं है। निकल जाओ मेरी कंपनी से। नहीं सर, माफ कर दीजिए, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। मैं आगे से नहीं करूंगी। इसके क्या किसी के भी साथ ऐसा नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं इकलौती कमाने वाली हूँ, अपने घर में नौकरी चली जाएगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हिमांशु, एक बार को मैं तुम्हें माफ कर भी दूं, लड़की समझकर, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी ज़रूरत होगी ये बात समझकर, लेकिन मैं राजा से नज़रें नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने इस पर भी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था और बाद में पता लग रहा है कि गलत तो इसी के साथ हो रहा था। तो जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम अगली बार जिस कंपनी में जाओ वहाँ पर अच्छे से काम करो। रहम बस इस बात का कर रहा हूँ कि तुम्हारा CV खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा कभी इस कंपनी के आसपास दिखी, किसी को परेशान करते हो या तुमने राजा से बदला निकालने की कोशिश करी, तो याद रखना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारी बची हुई सैलरी दे दूंगा, निकलो यहाँ से। राजा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मैंने अपने कंपनी के वफादार एम्प्लॉय पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सर क्यों हम पे पाप लगा रहे हैं? हाथ मत जोड़िए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और आपको तो पता चल गया ना कौन सच बोल रहा था कौन झूठ बोल रहा था। मैडम चोर है, हमें चोर साबित करना चाहती थी। बताओ। लेकिन राजा, मुझे भी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दूँ बिना सोचे समझे। हिमांशी ने एक बार बोला कि चोरी गार्ड ने करी होगी, तो मैंने भी मान लिया और तुम्हें चोर बुला दिया। मैं आइंदा से ध्यान रखूँगा कि मैं किसी को भी इस तरह से जज ना करूँ और ये ना समझूँ कि हर छोटा आदमी गलत होता है या फिर चोर होता है। सुनो, ये गांव जाने से पहले ये एडवांस और रख लो। नहीं, आपने तो हमें एडवांस दे दिया था ना, सैलरी भी पहले दे दी है, उतने में काम हो जाएगा। हम क्यों रखे पैसे? देखो राजा, मैंने जो तुम्हारे साथ सलूक किया ना और जो तुम पर इल्ज़ाम लगा, उसकी कोई माफ़ी तो है नहीं, क्योंकि अगर कंपनी में ये किस्सा डिस्कस होगा तो तुम्हारी बेइज्जती होगी इसमें। हो सकता है लोग तुम पर इल्ज़ाम लगाएं। मैं लोगों का मुंह तो नहीं बंद कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ। वैसे तो ये पैसे शर्मा जी के डील के हैं, लेकिन मैं इसमें से थोड़े से ही पैसे तुम्हें दे रहा हूँ, बाकी पैसे मैं अरेंज कर लूँगा। पर तुम ये रखोगे ना तो मुझे खुशी मिलेगी और मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अब आप इतना कह रहे तो रख लेते हैं, काम आ जाएंगे हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चले, गांव के लिए लेट हो रहे हैं, ट्रेन निकल जाएगा। जाओ, अच्छे से टाइम स्पेंड करके आना गांव में, और जब सही लगे तब आ जाना। धन्यवाद।